अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.7 का। बच्चे, कल जो वीडियो आई थी उसमें आपने देखे थे कि फर्स्ट 5 पार्ट्स हमने किए थे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया था। आज हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है लेकिन यूजिंग डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह ये डिफर करता है उससे, वो आज आप देखेंगे। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आपके पास कोई भी जो इक्वेशन दी गई होगी आपने उसमें एक चीज नोट डाउन करनी है कि क्या वो अरेंज है या नहीं। अरेंज से मुराद क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक्स टू रेज पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, देन एक्स एंड लास्ट एक्स टू रेज पावर 0, मतलब यहाँ पे एक्स नहीं मौजूद, तो ये अरेंज्ड है आपके पास। ठीक है, तो इससे आप डायरेक्ट इसकी डिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। वो डिवीजन का तरीकाकार क्या है, आपने सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है उसे आपने लिख लेना है। ठीक है, अच्छा बच्चे, उसके बाद आपने इसकी फर्स्ट टर्म को देखना है। अब फर्स्ट टर्म अगर इधर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक्स टू रेज पावर 4। अब आपने दो ऐसे नंबर, ऐसी टर्म्स ढूंढनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और वो दोनों सेम। तो देखिए, हमने x4 अगर लाना है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स टू रेज पावर 4। साइन चेंज हो जाएगा प्लस का माइनस में और ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे। अब ये जो रिमेनिंग है आप इन्हें लिख दें नीचे, 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। अब बच्चे, ये इधर जो भी होगा ये डबल होके नीचे आ जाएगा। अब बहुत से बच्चों को डबल करने का मतलब नहीं पता होता। डबल करने का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है इसी को इसी से ऐड कर दे। अब देखिए, मैं आपको इस सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये एक्स स्क्वायर है, इसे डबल करने का मतलब है कि इसे एक्स स्क्वायर को एक और एक्स स्क्वायर इसमें ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x4 कर देते हैं। डबल करने का मतलब नहीं, उसका मतलब होता है कि उसका प्रोडक्ट ले लो, उसे डबल नहीं करना। उसका मतलब होता है कि उसे उससे से मल्टीप्लाई करो। अगर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू रेज पावर 4 आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 8 आता है बच्चे। सिंपल इज दिस, 2 4s आर 8। अब हमने एक्स स्क्वायर इधर और हमें क्या रिक्वायर्ड है, एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर को जब एक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x क्यूब। अब ये क्या होता है बच्चे, जो आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं, जो इधर लिखते हैं, वो आपने इधर भी लिखना होता है। अब पहले आप 2x स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x क्यूब आ गया। देखिए, 2 4s आर 8 और एक्स स्क्वायर एक्स आर एक्स क्यूब। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना, 16 और एक्स एक्स आर एक्स का स्क्वायर। ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये हो गया इसे कैंसल आउट। ये कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। बच्चे, सिंपली आपने इसे डबल नहीं करना क्योंकि इसे आप पहले से डबल कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख देना है, सेकंड को डबल करके ये कितना आ जाएगा, 8x। अब 2x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाए। देखिए, पहले हम कांस्टेंट नंबर को देखेंगे, 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से तो 4 आ जाता है। अब इसके साथ क्या, एक्स स्क्वायर, और रिक्वायर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर को आपने कोई समथिंग, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो फिर मैं एक्स स्क्वायर को एक्स से ही मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब लाता, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल है एक्स स्क्वायर, तो हमें कोई भी एक्स रिक्वायर्ड नहीं है एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x स्क्वायर को 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। देन 8x को 2 से करूंगा, 8 2s आर 16 और x सेम एज इट इज, 2 2s आर 4। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट। तो बच्चे, हमारे पास जो स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस ये जो आपके पास आंसर आया क्वोशंट आपका। ठीक है, रिमाइंडर की नहीं, क्वोशंट की बात कर रहा हूं। ये आपके पास आपका स्क्वायर रूट है, ये आपका क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब आपने ये नहीं है कुछ बच्चे करके इसे लिख के इसके ऊपर अंडर रूट दे, नहीं, वो आपने फैक्टराइजेशन मेथड में उसे परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर आपने उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेना होता है। इसमें ऐसे नहीं होता, जो भी आपके पास क्वोशंट आया वो आपके पास स्क्वायर रूट है, उसके साथ बस आपने प्लस माइनस लिख देना। देन कमिंग टू पार्ट 7, आपने इसमें क्या करना है बच्चे, सेम आपने प्रोसीजर करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें कि क्या डेटा गिवन डेटा अरेंज्ड है या नहीं। तो बच्चे मुझे भी नजर आ रहा है डेटा जो है वो क्या है, अरेंज्ड है। तो देन बच्चे अब हम मूव करेंगे डायरेक्टली सवाल के ऊपर। अब देखें x4 है तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा x टू रेस पावर 4। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसल आउट। अब रिमेनिंग आप नीचे लिख दें 10x क्यूब प्लस 31x का स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। अब बच्चे ये डबल होके क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आता है बच्चे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 10। अब इधर x क्यूब रिक्वायर्ड है और इधर हमारे पास क्या है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को जब हम एक और मजीद इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा x का क्यूब, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 10x क्यूब। कब बना, जब हमने 2x स्क्वायर को 5x से किया तो 10x क्यूब, फिर 5x को 5x से किया तो क्या बन जाएगा 25x का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे आपने सिंपली साइन चेंज कर दिए, ये हो गया कैंसल आउट। 31 माइनस 25 कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। बच्चे फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा आपके पास और सेकंड को आपने कर लेना है डबल, तो ये क्या हो गया 10x। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 6x स्क्वायर आए। 2 को 6 बनाना है, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई। अब x स्क्वायर था, इधर भी x स्क्वायर है, वो तो सेम हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 2x स्क्वायर को जब हमने 3 से किया तो क्या आ गया 6x स्क्वायर, फिर 10 को 3 से किया तो कितना आ गया 30x, फिर 3 को 3 से किया तो क्या आ गया 9। साइन आपने सबके क्या कर देने हैं चेंज, ये कैंसल आउट सब हो गए। तो आपके पास जो स्क्वायर रूट आ गया वो हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। होप सो बच्चे आपको ये इसका प्रोसीजर समझ आ गया होगा। जिस तरीके से आपने करना है यही सेम स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट 7 to 8 पार्ट्स में। तो आपको मेन चीज जो कंसेप्ट क्लियर करना है वो ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं कि हमारा प्रोसीजर क्या है जिसे हमने फॉलो करना है। तो बच्चे अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारे पास दिया गया है डेटा वो अरेंज नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये हमें कैसे पता चला। देखिए यहाँ पे b की पावर 4 है, देन b स्क्वायर है, यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 0 है, यहाँ पे b का क्यूब है। तो बच्चे आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लें यहाँ पे हमारे पास a भी यूज हो रहा है और b भी यूज हो रहा है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी मर्जी है, आप जब रियल अरेंज कर रहे हैं इसे तो आपने अकॉर्डिंग टू अरेंज करना है वेरिएबल a या b। अब मैं जैसे a के अकॉर्डिंग करूंगा तो सबसे पहले a की सबसे बड़ी पावर, फिर a क्यूब वाली टर्म लिखूंगा, उसके बाद a स्क्वायर वाली लिखूंगा जैसे कि 18 a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद सिंपल a वाली जैसे कि 28 a b क्यूब प्लस 49 b का b टू रेस पावर 4। अब बच्चे यहाँ पे हमने इसे करना ही है इसकी डिवीजन। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया a4 प्लस 49 नहीं 4 a क्यूब b प्लस 18 a स्क्वायर b प्लस 28 a b क्यूब प्लस 49 b टू रेस पावर 4। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास a टू रेस पावर 4 है। अब आपने कैसे बनाना है, सिंपल जैसे आपको पता है a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, आपके पास क्या बन जाएगा a टू रेस पावर 4। साइन आपने कर देना है चेंज, ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बच जाएगा 4 a क्यूब b प्लस 18 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 28 a b क्यूब प्लस 49 b टू रेस पावर 4। अब बच्चे आपके पास ये जो a स्क्वायर आ गया आपने इसे क्या कर देना है डबल 2a स्क्वायर। अब ये 2a स्क्वायर हो गया डबल, अब ये इसे आपने कर देना। अब देखें आप डबल तो कर दिया, अब आपको रिक्वायर्ड क्या है 4a क्यूब b, अब 2a स्क्वायर, अब 2 कितने जार 4 हो गया 2 2 जार 4। अब आपको और क्या चाहिए, a स्क्वायर को आपने क्या बनाना है a का क्यूब यानी एक a और एक b, तो आपने इसे किससे मल्टीप्लाई कर देना है 2ab से। 2a स्क्वायर को 2ab से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4
ए स्क्वायर ए ज़र ए क्यूब, और जब ए अब आपके पास बी तो इधर ही है तो ए की भी आ जाएगा, ठीक है। अब 2 2 ज़र 4, ए ज़र ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, साइन चेंज हो गए प्लस माइनस, ये कैंसल आउट हो गया बच्चे, और ये हमारे पास आ जाएगा 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 28 ए बी क्यूब प्लस 49 बी टू रेस पावर 4। अब बच्चे आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे तो ऐसे ही लिख देना है, इसे डबल करके 4ab। अब देखें आपने 2a स्क्वायर को क्या बनाना है, आपने 2a स्क्वायर को 14a स्क्वायर बी स्क्वायर बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 14 आएगा 7, ये आपको पता चल गया किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब a स्क्वायर रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है, अब a स्क्वायर तो है हमारे पास तो यहाँ पे a स्क्वायर नहीं लिखेंगे, लेकिन b स्क्वायर तो नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, b का स्क्वायर। तो ये 2a स्क्वायर को जब 7b स्क्वायर से करेंगे तो 14a स्क्वायर b स्क्वायर, देन 4ab को जब 7 से करेंगे 4 7 28, इधर एक a है इधर a है ही नहीं यानी एक ही आ जाएगा, इधर एक b है इधर 2 है तो कितने हो जाएंगे b का क्यूब, यहाँ पे 7b और b स्क्वायर 7b स्क्वायर 7 7 49 b स्क्वायर और b स्क्वायर b टू रेस पावर 4, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, b स्क्वायर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अब बिल्कुल सेम है, साइन चेंज हो गए, चेंज होने के बाद ये सब क्या हो जाएंगे कैंसल, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आ जाएगा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, वो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस। बच्चे ये कभी भी आप नहीं लिखना, कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि HCF बाय डिवीजन मेथड उनके ज़हन में होता है, तो इस वजह से यहाँ पे आप जो कोशेंट होता है उसे लिखेंगे जैसे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 7b का स्क्वायर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 9 पे। पार्ट 9 में सेम उसी तरह आपको अरेंज डेटा दिया हुआ है, ठीक है, आपको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आपने जस्ट सिंपली आपने लिख दिया 4x टू रेस पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, ठीक है। 2x स्क्वायर को जब आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x टू रेस पावर 4, साइन चेंज ये हो गया कैंसल आउट, हमारे पास बच गया माइनस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। अब आपको माइनस है, खैर पहले तो आप इसे डबल करके लिख दें, यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ, 4x स्क्वायर डबल हो गया। अब देखिए आपको रिक्वायर्ड क्या है माइनस 12x क्यूब, यहाँ पे बच्चे साइन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, साइन को इंपॉर्टेंस दिया भी करें, ठीक है। अब आपने सबसे पहले एक तो माइनस लाना है, ठीक है, तो माइनस 4 को क्या बनाना है 12 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को x क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर वो इधर भी लिखते हैं माइनस 3x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस 12x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़र 9 x x ज़र x स्क्वायर, साइन हमारे पास हो गए चेंज, ये कैंसल आउट और ये बच गया हमारे पास 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। अब बच्चों आपने इसे तो किया हुआ था डबल, इसे डबल करेंगे तो 6x, अब 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 20x स्क्वायर आ जाए, x स्क्वायर सेम है, बस एक कांस्टेंट नंबर चाहिए, 4 5 ज़र क्या होता है हमारे पास 20, तो ये क्या बन जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 6 को जब हम 5 से करेंगे 30x 5 5 ज़र 25। बच्चे सिंपल सा काम है जो आपने बड़े ध्यान से अगर आप करते हैं तो ये किसी के लिए मुश्किल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं ही बहुत आसान, बस एक आपका क्या होता है आप लोग माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से फिर एंड पे आपके से कैंसलेशंस नहीं हो रही होती। अक्सर बच्चे यहाँ पे डबल करते हुए गलती कर देते हैं, अक्सर बच्चे जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं जैसे यहाँ पे 29 माइनस 9 क्या यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, साइन चेंज नहीं करते हैं, ये माइनर मिस्टेक्स होती हैं छोटी छोटी जिन्हें आप अहमियत नहीं देते और उसके बाद आपका सारे का सारा सवाल जो आपने किया होता है वो सिंपली गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, देन आपके लिए ये सवाल कभी भी मुश्किल नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं पार्ट नंबर 10 11 की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 10 में आपको सिंपली जो डेटा दिया गया है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया है विद रिस्पेक्ट टू x की पावर। अब ये जो मैंने लाइन बोली है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ पे एक x, यहाँ पे 2, फिर 3 और फिर 4, मतलब x की पावर बढ़ रही है। लेकिन बच्चे अगर आप इस तरह भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसे रीअरेंज करें, अब रीअरेंज किस लिए करें, क्यों करें, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। बच्चे रीअरेंज अगर आप करेंगे तो आपके पास सबसे पहले से आपने उल्टा कर देना है, x की हाईएस्ट पावर सबसे पहले, फिर उससे लेस पावर 10x क्यूब है उसे लिखें, फिर उससे लेस पावर 27x स्क्वायर, फिर उससे लेस पावर और फिर सबसे लेस पावर x की। ठीक है, तो अब ये जब मैंने रीअरेंज कर दिया, इसके बाद अब मैं करता हूं इसकी डिवीजन। तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, x टू रेज पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स टू रेज पावर 4, एक्स टू रेज पावर 4, ये कैंसल आउट हो गया। हमारे पास क्या आ गया, माइनस 10x क्यूब प्लस 27 एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। अच्छा आप देखिए, इसे आप डबल करें तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। अब आपने 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है कि माइनस 10x क्यूब आ जाए, सिंपली आपको माइनस रिक्वायर्ड है तो माइनस लगाएं, 2 5 10 और एक x से मल्टीप्लाई करें, वही आप इधर लिख दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 10x क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 5 25 x x का स्क्वायर, साइन चेंज हो गए हमारे पास। उससे क्या हुआ, ये कैंसल आउट, इधर हमारे पास बच गया 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। ये बच्चे आपके पास एज इट इज आ जाएगा, दूसरे वाला डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 10x। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। अब कुछ तो बच्चे ऐसे करते हैं, ओह ये तो सेम है बस जीरो लिखते हैं, नहीं बच्चे मल्टीप्लाई की बात हो रही है कि 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आए, तो 1 से मल्टीप्लाई। अगर आपको वही रकम चाहिए तो आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से। ठीक है, 2x स्क्वायर को 1 से करेंगे 2x स्क्वायर, माइनस 10x को करेंगे तो माइनस 10x, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा आपके पास। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट, वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो बच्चे ये सिंपल तरीका है जो अब हम इंशाल्लाह कल क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 11 से ऑनवर्ड। उसमें हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में भी जो दिया गया होगा तो उसमें ऐसे होगा कि हमारे पास नेगेटिव पावर्स भी आएंगी। तो होना बिल्कुल बच्चे, आपके एक बात आप याद रखें कि जो प्रोसीजर है सवाल को हल करने का वो सेम होगा। फुल डिवीजन मेथड में हम क्वेश्चन नंबर 17 तक करेंगे, सारों के अंदर आपने सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो बच्चे इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।